प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वे 100 साल की थीं। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत थी। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। इसके बाद सुबह 7:45 पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वे सीधे गांधीनगर के रायसण गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर भी लौट आए हैं। अहमदाबाद में उन्होंने मां को मुखाग्नि दी। इसके बाद वे अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम से जुड़े। साथ ही उन्होंने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। कार्यक्रम में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये दिन आपके लिए तकलीफ भरा है। आपकी मां यानी हमारी भी मां, ईश्वर आपको शक्ति दे, आप अपना काम जारी रख सकें। और INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ न्यूजीलैंड से सीधे जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले तो बेहद दुखद खबर आज सुबह ही जब सब उठे उन्हें ये देखने को मिली, सुनने को मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री के तौर पर जब से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दायित्व संभाला गया है, उन्होंने अपने परिजनों में केवल एक शख्स के संदर्भ में संबंधों को सार्वजनिक तौर पर जिया और वह संबंध उन्होंने अपनी मां के साथ जिया और मां के साथ भी उन्होंने अपने रिश्ते को एक अलग गरिमा के साथ ही निभाने की चेष्टा की। उन्हें अपनी मां के जन्मदिन पर हमेशा हमने उनके साथ पाया या वह अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद लेने के लिए गए। उस संदर्भ में भी जो महत्वपूर्ण बात है वो सबसे ज्यादा जो दिल को छू जाने वाली है कि हमने किस तरीके के कर्मयोगी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पाया है, वो यह है कि आज सुबह 3:30 बजे उनकी मां का निधन होता है। यह सूचना भी वह स्वयं ट्वीट के माध्यम से देशवासियों को उपलब्ध कराते हैं। बहुत भावुकता भरा हुआ उनका ट्वीट था जिसमें उन्होंने अपने मां के व्यक्तित्व को कम शब्दों में व्यक्त किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। एक बेटा अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये कोई बहुत खास नहीं है, हमारे संस्कारों में ये चीज शामिल है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सुबह 9:30 बजे अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं और इस बात को वो हमेशा कहते हैं कि वह देश के प्रधान सेवक हैं और हम सबके लिए वह देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके दायित्व का उन्हें बोध है। ये कितने कमाल की बात है, अजरत की बात है, अनुसरण की बात है सोनल जी, कि वह तुरंत उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। निर्धारित कार्यक्रम जी, वो कार्यक्रम ये था कि उन्हें कुछ करना था। उन्होंने कार्यक्रम को निरस्त नहीं किया, वह अहमदाबाद से वर्चुअल माध्यम से तुरंत जुड़े और अपने उस दायित्व के निर्वहन में लग गए। यह पूरे देश के लिए एक सीख है। हम छोटी छोटी बातों में अपने कार्यक्रम को निरस्त कर देते हैं, अपने दायित्वों को भूल देते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आज हम सबको एक बार फिर राह दिखाई है और यह बताया है कि दायित्व हमेशा अन्य रिश्तों से बढ़कर होता है। उनके इस मैं उनके प्रति, मां के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अपने पूरे मीडिया समूह की ओर से तो व्यक्त करता हूं, पर साथ ही साथ ये महसूस करता हूं कि हम सबके लिए संकल्प की बात है, अनुसरण की बात है जो नरेंद्र मोदी जी आज देश के सम्मुख प्रस्तुत किए। बिल्कुल हिमांशु जी, एक बेटे के रूप में तो उन्होंने अपना फर्ज निभाया और भारत माँ के बेटे के रूप में भी आज दिन भर अपना फर्ज निभा रहे हैं, जैसे आपने भी बताया। और वाकई में एक नज़ीर तो पेश की है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता दरअसल, कहना और वैसे करना भी। उनके मन के भावों को समझा जा सकता है, लेकिन उस बीच भी तमाम जितने भी आरोप उन पर लगते रहे। क्या उनकी यही छवि है, उनका यही अंदाज है? इसलिए एक चाय वाले के बेटे से लेकर तमाम 2014 के बाद से आरोप झेलने के बाद भी आज भी वो इतने दुख भरे दिन, जिस दिन उनकी मां का निधन हुआ, वो एक बार फिर देश की सेवा के लिए समर्पित हैं। निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व तो ऐसा ही है। मैं आज जब पर विचार कर रहा था तो मुझे इतिहास के पन्नों से एक और शख्स इस संदर्भ में मिलता है। जैसे चाटुकारिता ना समझा जाए, जैसे गलत तुलना ना समझी जाए, पर हमारे इतिहास में एक प्रसंग आदि शंकराचार्य जी के संदर्भ में मिलता है। आदि शंकराचार्य कम उम्र में ही घर त्याग कर
संत हो गए थे, संन्यास ले लिया था। तो उनकी मां ने उन्हें जब रोकना चाहा था तो अपनी मां को उन्होंने वादा किया था कि मां मुझे सन्यासी बनने दे, पर जब भी तेरा अंतिम समय आएगा मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा और तेरा अंत्येष्टि मेरे द्वारा ही की जाएगी। इतिहास के पन्ने ये बताते हैं कि आदि शंकराचार्य को यह बोध हो गया था और वह अपनी मां के अंतिम समय में उनके पास पहुंच गए थे और उनके अंत्येष्टि के कार्य को उन्होंने ही कालाडी पर अंजाम दिया था। कमोवेश उस प्रकार का ही दृश्य हमने देखा है कि किस तरीके से दायित्वबोध नरेंद्र मोदी का था। उन्होंने भी देश के लिए, अपने पार्टी के लिए घर को त्यागा। उन्होंने घर के किसी अन्य शख्स के साथ में ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखा जिसके अंतर्गत ऐसा लगे कि वह एक पारिवारिक जीवन जी रहे। उन्होंने रिश्ता रखा तो अपनी मां के संदर्भ में रखा, और जब मां का अंतिम समय आया तो 2 दिन पहले जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब भी वह अपने तमाम कार्यक्रमों के बीच में पहुंचे थे, और आज भी वह एक पुत्र का दायित्व भी निभाते हुए दिखे और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी जो उनकी जिम्मेदारी है उसे निभाते हुए दिखे। उन्होंने देश को एक संदेश दिया है। मैं उनकी मां के संदर्भ में इस बात को लेकर प्रणाम करता हूं कि ऐसे जज्बातों के साथ जीवन निर्वाह करने वाले शख्स को उन्होंने जन्म दिया। यह उनकी देश के संदर्भ में वाकई बड़ी देन है। मैं आज वाकई भावुक हुई संदर्भ में। मैं इस उनके समर्पण की, उनकी इस भावना की तहे दिल से सराहना करता हूं और एक बार फिर अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि उस ममतामयी मां के प्रति अर्पित भी करता हूं। जी बिल्कुल, पूरे INH 24/7 परिवार और हरिभूमि परिवार की तरफ से भी हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। तड़के 3:30 बजे सुबह उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि देने के बाद प्रधानमंत्री अपने नियमित कामों पर लौट आए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो अहमदाबाद से अपने तमाम कामों को निपटा रहे हैं। इससे पहले सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया हीराबा का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा, जिन्होंने अभी 5 दिसंबर को बाकायदा अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोट किया, 100 साल की थी वो, और तब भी देश के प्रति अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों को उन्होंने नहीं भूला। और 100 साल की उम्र में भी वो भले ही व्हीलचेयर के सहारे, अपने बेटों के सहारे पहुंची, लेकिन वो मतदान केंद्र तक पहुंची और उन्होंने वोट किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा, जो कि पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं, उन्हें मुखाग्नि देने के बाद प्रधानमंत्री अपने नियमित कार्य पर लौट आए। ये देश के लिए एक सीख है, एक सबक है, एक मैसेज है कि एक माँ की सेवा और भारत माँ की सेवा, ये दोनों एक साथ कैसे की जाती हैं। ये अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए और कई बार नज़ीर पेश करते आए, लेकिन इस बीच आज जो उन्होंने किया वो वाकई में एक संदेश है। और इसे करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब वो भावुक हो गए, अपनी माँ की अर्थी को अपने कंधों पर उठाए थे, मुखाग्नि दी उस वक्त भी, और इस सब के बीच, इस दुख के बीच, इस बेहद संवेदनशील वक्त के बीच वो एक बार फिर प्रधानमंत्री की भूमिका में, जहां उन्होंने इस तकलीफ भरे दिन भी अपने कार्यों को अंजाम दिया। और अंतिम संस्कार के थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम पर लौट आए, जहां उन्होंने अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम से जुड़े हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। इस बीच कार्यक्रम में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी जी की मां के निधन पर दुख भी जताया और उन्होंने कहा कि हम समझते हैं आपके लिए ये दिन तकलीफ भरा है। आपकी मां यानी हमारी भी मां, ईश्वर आपको शक्ति दे, आप अपना काम जारी रख सकें।